आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 7 मैथ RS अग्रवाल एक्सरसाइज 7B का सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 31 तक सोल्व कर चुके थे। आज क्या है, क्वेश्चन नंबर 32, 33 हम लोग आज सोल्व करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ, ये आपका यदि आपके पास बुक है RS अग्रवाल क्लास 7 का, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 32 और 33 क्वेश्चन नंबर होगा। देखिए क्या लिखा हुआ, अ मैन ट्रेवल 3/5 ऑफ हिज जर्नी बाय रेल। एक मैन है जो ट्रेवल कर रहा है, कितना अपना टोटल जर्नी जो है, जितना टोटल जर्नी है उसका 3/5 रेल से। उसके बाद रेल से उतरती है, वो आदमी रेल से उतरते हैं। रेल से उतरने के बाद क्या करते हैं, फिर टैक्सी से 1/4 जर्नी वो अपना ट्रेवल करते हैं। फिर बस से 1/8 अपना ट्रेवल करते हैं। एंड द रिमेनिंग 2 किलोमीटर, और जो भी 2 किलोमीटर उसका उनका जर्नी जो बच जाता है, वो अपने पैदल वो तय कर लेते हैं। तो हमसे पूछा गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ हिज टोटल जर्नी। हमसे क्या पूछा गया है, जर्नी का टोटल लेंथ बताना है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 32 का आपके बुक में हिंट भी दे दिया गया है, लेकिन हम लोग वो हिंट के थ्रू नहीं जाएंगे, उस तरह से हम लोग नहीं सोल्व करेंगे, हम एक दूसरा तरह से सोचेंगे। देखिए क्या पूछा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ हिज टोटल जर्नी। जो हमसे पूछा है उसको हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट द लेंथ ऑफ हिज टोटल जर्नी बी। कितना कितना मानिएगा, एक्स। क्या एक्स यदि हम लोग मान लेते हैं, एक्स मानेंगे तो एक्स का 3/5 क्या हो जाएगा, 3/5 ऑफ एक्स। 3/5 ऑफ एक्स। फिर एक्स का 1/4 क्या होगा, 1/4 ऑफ एक्स। फिर बस का क्या है, एक्स का 1/8, तो 1/8 ऑफ एक्स। एंड द रिमेनिंग 2 किलोमीटर, और कितना बचा, टोटल 2 किलोमीटर। सबको जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, ये टोटल का एडिशन करके इस तरह से हम लोग टोटल निकाल सकते हैं। लेकिन यदि यदि हम लोग 5, 4 और 8 का एलसीएम ले लें, 5, 4 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 5, 4, 8 का एलसीएम 40। यदि 40 ले ले तो 40 का 3/5 निकालने में आसान हो जाएगा। फिर 40 का 1/4 भी निकाल सकते हैं, 40 का 1/8 भी, और जो 2 बचा वो तो हमें फिक्स दिया हुआ है। देखिए हम लोग एक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको एक दूसरा तरीका बताएं। ये एक्स मानकर जो टोटल जर्नी है वो एक्स मानकर आपके बुक में दिया गया है, वो हिंट में दिया। देखिए हम लोग मान लेते हैं क्या, टोटल जर्नी क्या है, 3/5, 1/8 और 1/4। 3/5, 1/4 और 1/8 दिया हुआ है, तो हमको टोटल मानना है। तो टोटल हम लोग एलसीएम मान लेते हैं, जो भी एलसीएम डिनोमिनेटर का होता है ना, वो मान लेते हैं। 5, 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 5, 4, 8 का एलसीएम 40। तो हम क्या मान लिए, कि हम लोग मान लिए कि उसका टोटल जर्नी का जो टोटल लेंथ है क्या है, 40x। डिस्टेंस कवर्ड बाय रेल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय रेल 3/5 ऑफ ही जर्नी। तो 3/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, हिज जर्नी यानी टोटल का हम लोग निकालना है। 5 से ये 8 टाइम्स में 8 3 जा 24x। फिर उसी तरह से डिस्टेंस देखिए लिख देते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बस। या टैक्सी दिया हुआ है तो पहले टैक्सी से हम लोग कर ले रहे हैं। क्या है, 1/4 ऑफ इज टोटल जर्नी। तो 1/4 ऑफ इज टोटल क्या है, 40x हम लोग माने थे ना, तो 10 टाइम्स में कैंसिल होगा तो ये 10x। फिर टोटल लिखना चाहते हैं तो टोटल डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड बाय अ बस। 1/8 बाय अ बस। 1/8 क्या है, किसका, टोटल का। तो टोटल क्या माने थे हम लोग, 40x माने थे, तो 40x 8 से 5 टाइम्स में
ये 5x हो गया। एंड द रिमेनिंग कितना बचा? 2 किलोमीटर ऑन फुट ना, डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, ये हमें गिवन है। देखिए हम लोग क्यों 40 माने, ये सब का एलसीएम क्यों माने थे? इस हम लोग इसलिए माने, इसका एलसीएम इसलिए माने ताकि ये क्या हो जाए, ये कैंसिल हो जा रहा है। देखिए 5 से 20 कैंसिल, 4 से 40 कैंसिल, 8 से भी 40 कैंसिल हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, हमको क्या करना है? टोटल डिस्टेंस, ये कितना है? टोटल डिस्टेंस क्या है? 40x। तो टोटल डिस्टेंस मेरा क्या आया? देखिए टोटल डिस्टेंस क्या है? 24x प्लस 10x, नहीं यहाँ देखिए 24x प्लस 10x प्लस 5x प्लस 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 40x। यही है ना मेरा टोटल यहाँ। जिसे देखिए टोटल हम क्या क्यों लिखें? देखिए रेल से, टैक्सी से, बस से और अपना फुट पैदल कितना चला, ये मेरा टोटल हो गया। और टोटल माने थे किसको? 40x माने थे ना टोटल जर्नी। तो हम दोनों को क्या कर लें? इक्वेट कर दिए। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा? 24 प्लस 10 34, 34 प्लस 5 39, 39x प्लस 2 इज इक्वल टू 40x। तो 40x माइनस, देखिए 2 इज इक्वल टू 40x माइनस 39x, 2 इज इक्वल टू 40x माइनस 39x, x का वैल्यू क्या आ गया? 2, x का वैल्यू 2। तो टोटल जर्नी क्या है? हम लिख देंगे हैंस टोटल जर्नी, लेंथ ऑफ टोटल जर्नी लिख सकते हैं। x की जगह पे 2, तो 40x का मतलब 40 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे 2 इज इक्वल टू 80 किलोमीटर। कितना आया मेरा आंसर? 80 किलोमीटर आया। देखिए 33 नंबर कैसे करेंगे? क्वेश्चन समझिएगा। अ लेबरर इज इंगेज फॉर 20 days ऑन द condition that he will receive 120 rupees for each day he works and will be fined ₹10 for each day he is absent। देखिए ये बोल रहे हैं क्या? ये क्वेश्चंस यहाँ तक क्वेश्चंस क्या है? ये क्वेश्चन कोई एक लेबर है, ठीक ना, कितना दिन के लिए वो काम करना वो उसको काम करना है कितना दिन? 20 दिन, टोटल 20 दिन काम करना है। और उसको पैसा कितना मिलेगा? 120 रुपया पर डे, 120 रुपया पर डे मिलेगा जिस दिन वो काम पर आएगा। जिस दिन वो काम पे आएगा उसका 120 रुपया मिलेगा। और यदि वो एक दिन काम पर नहीं आया, यदि कोई दिन काम पे नहीं आएगा, तो उसका 10 रुपया क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा। 10 रुपया उसको फाइन देना पड़ेगा, 10 रुपया उसको फाइन देना पड़ेगा यदि वो अब्सेंट होता है। तो आप यहाँ देखिए, हम समझने के लिए बोल रहे हैं। देखिए टोटल कितना हो जाएगा? यदि वो अब्सेंट नहीं करेगा तो एक दिन का कितना है? देखिए टोटल कितना काम करना है? 20 दिन, टोटल काम 20 दिन, और एक दिन का कितना है? 120। तो टोटल 2400 रुपीज उसको मिलेगा यदि वो एक दिन भी अब्सेंट ना करे तो। लेकिन आगे देखिए, आगे क्या है? इफ ही रिसीव रुपीज 1880 इन ऑल, लेकिन वो टोटल रिसीव क्या किए? कितना किए? 1880 रुपीज। उसको, उस लेबर को मिलना चाहिए था 2400 यदि टोटल दिन आता था, डेली आता तो। लेकिन उसको मिला कितना? 1880 रुपीज। इसका मतलब इसको कम मिला है। क्या हुआ? कम मिला है। तो वो कहीं ना कहीं वो अब्सेंट किए होंगे, इसलिए तो ये कम मिला। यदि ये अब्सेंट नहीं करते हैं तो इसको तो टोटल इतना रुपया दे दिया जाता। तो कितना कम मिला है? 2400 में 1880 सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो 0, 10 माइनस 8 2, यहाँ क्या बचेगा? 3, तो 13 माइनस 8 5, 520 रुपीज इसको कितना क्या मिला है? कम मिला है। वो 520 रुपीज कम मिला। यदि देखिए अब यहाँ से ये 520 रुपीज कम मिला, तो हमसे पूछा है क्या? फॉर हाउ मेनी डेज डिड ही रिमेन अब्सेंट। तो वो कितना दिन अब्सेंट हुए? तो जितना दिन अब्सेंट हुए हैं
उसका उस ये बेसिकली 520 रुपया कितना दिन का होता है, वही उतना ही दिन वो अब्सेंट रहे होंगे। देखिए जब एक दिन अब्सेंट होते हैं, 1 डे अब्सेंट, जब ये 1 डे अब्सेंट हो रहे हैं तो कितना फाइन देना पड़ता है, 10 रुपीज, 10 रुपया फाइन देना पड़ता है। ये तो 10 रुपया फाइन देना पड़ता है, और एक दिन जो अब्सेंट रहे उसका भी एक दिन का जो इसको मिलना था 120 रुपया, वो भी नहीं मिलेगा, यही ना। ये 10, देखिए ये 10 रुपया फाइन देने का मतलब क्या हुआ, जैसे आप एक दिन नहीं आए काम करने के लिए तो आपको 10 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और जिस दिन आप नहीं आए उस दिन का जो कमाई है, वो तो नहीं मिलेगा। तो बेसिकली 10 रुपीज़ फाइन देना पड़ेगा, और जिस दिन अब्सेंट है उसका भी 120 रुपया जुड़ जाएगा, तो टोटल कितना का हो जाएगा, 130 रुपीज़। यदि वो एक दिन अब्सेंट होते हैं, कौन, ये लेबर एक दिन अब्सेंट होते हैं, तो कितना रुपया देना पड़ेगा, कितना रुपया उसका घाटा लगेगा, 130 रुपीज़ घाटा लगेगा। लेकिन लगा है कितना, 520, तो कितना दिन वो अब्सेंट रहे होंगे, तो 520/130, टोटल ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जा रहा है, टोटल ये कितना दिन अब्सेंट रहे, 4 डेज अब्सेंट रहे। मेरा आंसर देखिए ये 4 डेज आ गया। लेकिन अब हमको क्या करना है, लैंग्वेज में लिखना है, तो ये तो हम समझाने के लिए बता दिए किस तरह से सोचते हैं हम लोग। देखिए टोटल क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट अ लेबरर, देखिए टोटल अमाउंट ऑफ अ, लैंग्वेज में लिखना है बस, टोटल अमाउंट ऑफ अ लेबरर इफ ही डोंट अब्सेंट। हम क्या लिख देंगे, टोटल अमाउंट ऑफ अ लेबरर, एक लेबरर का टोटल अमाउंट क्या होगा यदि वो एक दिन भी वो अब्सेंट नहीं करते हैं तो, या फिर टोटल अमाउंट ऑफ अ लेबरर फॉर 20 डेज, आप ये भी लिख सकते हैं। फॉर 20 डेज जैसे ही लिख दिए हम समझ गए क्या, कि वो अब्सेंट नहीं किए, टोटल 20 डेज आया। तो टोटल 20 डेज का कितना अमाउंट हो जाएगा, एक दिन का 120 रुपीज़, एक दिन का कितना है 120 रुपया, तो 20 दिन का 120 मल्टीप्लाई बाई 20, टोटल 20 मल्टीप्लाई बाई 2 24 और 20, कितना टोटल हो जाएगा 2400, जो हमने यहाँ निकाला था। टोटल अमाउंट ऑफ लेबरर फॉर 20 डेज कितना होगा 2400। ही रिसीव्स कितना रुपीज, देखिए टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड कितना रुपीज 1880 रुपीज। तो उसका फाइंड अमाउंट कितना हो गया, फाइंड अमाउंट का मतलब जो उसको फाइन देना पड़ा, देखिए 2400 माइनस 180, तो सब्ट्रैक्ट किए तो क्या आया था, ₹520। फाइंड का मतलब जानते हैं ना, फाइंड हम लोग वो भी, देखिए ये फाइंड अमाउंट तो यहाँ सही है, फाइंड अमाउंट का मतलब हम लोग सोच लिए क्या कि 10 रुपया उसको फाइन मिला, फाइन देना पड़ा, और 120 रुपीज़, और 120 रुपीज़ जो अब्सेंट किया उस दिन का कटा, था टोटल 130 रुपीज़ उसको उसका लॉस हो गया ना। फॉर इच डे ही इज अब्सेंट, ही रिसीव्स इतना हम लोग यहाँ कर लिए। तो हमसे पूछा क्या है, हाउ मेनी डेज डिड ही रिमेन अब्सेंट, नंबर ऑफ डेज ही अब्सेंट, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज ही अब्सेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 520 अपॉन एक दिन का टोटल कितना था 130 रुपीज, टोटल 4 आया ना, तो 4 डेज।
आप लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो आप इससे बढ़िया लैंग्वेज लिख सकते हैं, लेकिन मैथ में तो आप बस सामने वाला को समझा दीजिए, वो मान जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है। हरी बाबू लेफ्ट 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन, 1/4 ऑफ टू हिज डॉटर एंड द रिमाइंडर टू हिज वाइफ। इफ हिज वाइफ्स शेयर इज ₹18,000, व्हाट वाज द वर्थ ऑफ हिज टोटल प्रॉपर्टी। देखिए हमसे पूछा क्या है, द वर्थ ऑफ टोटल प्रॉपर्टी, तो हम लोग यही मान लेते, जो पूछा है वो मान लेते। लेट द बर्थ ऑफ टोटल प्रॉपर्टी, या फिर वर्थ ऑफ हिज का मतलब हरी बाबू, हिज टोटल प्रॉपर्टी बी एक्स। देखिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी, 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्स, इसका वर्थ इतना होगा, प्लस 1/4 का मतलब 1/4 ऑफ हिज प्रॉपर्टी का वर्थ इतना हो जाएगा, 1/4 ऑफ एक्स टू हिज डॉटर एंड द रिमाइंडर टू हिज वाइफ, जो बच गया वो वाइफ का। इफ हिज वाइफ शेयर 18,000, उनके वाइफ का शेयर कितना है 18,000, बेसिकली 18,000 बर्थ है, जो भी बच गया प्रॉपर्टी उसका, इज इक्वल टू क्या हम लोग माने, टोटल क्या था एक्स। ये टोटल बर्थ ऑफ प्रॉपर्टी ये साइड है, और ये हम लोग टोटल क्या माने हैं, एक्स माने हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं। 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। तो 12 होगा तो देखिए ना, यहाँ 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 4x प्लस 3x प्लस 1800 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू एक्स। एक्स को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12x। देखिए 4x प्लस 3x 7x। देखिए 18,000 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 12x माइनस 4 प्लस 3 7x। तो यहाँ से क्या आ गया, 5x इज इक्वल टू 18,000 मल्टीप्लाई बाई 12। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 18,000 मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन 5। ये 5 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवीजन में आ गया। अब इसको काट देते हैं, 5 से कितना टाइम्स कैंसिल होगा, 3 टाइम्स 18, यहाँ 3 और 0 बचेगा, यहाँ 3 और 0 बचेगा, तो 35 6 30, 36,000 टाइम्स में ये कैंसिल होगा। अब x का वैल्यू क्या आ गया, 3600 मल्टीप्लाई बाई 12 क्या हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, ये 0 को तो अभी भूल जाते हैं, अंत में 2 0 लगा देंगे, तो इससे 12 को 6 बार पढ़ेंगे तो 72, कैरी 7, 12 को 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 36 और 7 43। देखिए ना, 36 और 7 क्या में 7 ऐड कीजिएगा तो 6 प्लस 7 13, 3 प्लस 1 4, और भूले थे क्या 2 0, तो 2 0 हम लोग ऐड कर दें तो x का वैल्यू कितना आया, इतना रुपीज। तो हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट वाज द वर्थ ऑफ हिज प्रॉपर्टी। देखो वर्थ ऑफ हिज प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 43,200 रुपीज। आगे देखिए 35 नंबर समझिएगा। देखिए क्या है, हाउ मच प्योर अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 400 ml ऑफ अ 15% सॉल्यूशन। ये क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है क्या, हम लोग कितना प्योर अल्कोहल ऐड करें किसमें, 400 ml ऑफ अ 15% सॉल्यूशन। देखिए टोटल सॉल्यूशन कितना है 400 में कितना परसेंट अल्कोहल है, अभी 400 का 15% अभी अल्कोहल है। हम ये बोला जा रहा है कि इसमें हम लोग कितना ऐड करें ताकि ये सॉल्यूशन क्या हो जाए 32% हो जाए।
अभी जो 15% है, अभी जो 15% एल्कोहल है, इसको हमको क्या करना है, 32% करना है। तो देखिए इनिशियल, अभी क्या है, इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल क्या है, 400 का कितना, 15%। तो ये परसेंट से हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 6, 60 क्या है, 60 ml, ml में दिया हुआ है ना, तो 60 ml। अभी जो है इनिशियल क्वांटिटी, शुरू में अल्कोहल का क्वांटिटी क्या है, 60 ml। अब इसमें हम लोग कितना ऐड करें ताकि वो 30% एल्कोहल बन जाए। देखिए इसमें कितना ऐड करेंगे, तो लेट x ml एडेड टू सॉल्यूशन, एडेड टू x ml क्या कर लिए, ऐड कर लिए सॉल्यूशन में। तो 8 कितना x ml ऐड किए, जब x ml ऐड किए तो क्या होगा, 400 प्लस x, इतना हो गया, हो जाएगा अब क्या, टोटल क्वांटिटी। देखिए तो टोटल क्वांटिटी किसका, टोटल सॉल्यूशन का, जिसमें अल्कोहल भी हो और बिना अल्कोहल वाला, 400 प्लस x हो जाएगा, इतना ml, इतना ml हो जाएगा। ये 400 प्लस x क्यों हुआ, 400 प्लस x क्यों हुआ, देखिए ना, जब इसमें सॉल्यूशन है, इसमें भी सॉल्यूशन है, इसमें पहले कितना सॉल्यूशन था, 400 टोटल था, 400 टोटल था, और एल्कोहल वाला कितना था, 60 था। जब इसमें 1 लीटर ऐड किए, जब 1 लीटर ऐड किए, क्या चीज़, 1 लीटर ऐड क्या चीज़ बोलने के लिए, ऐड करने के लिए बोल रहा है, एल्कोहल। तो जिस इसमें ऐड करेंगे तो 60 प्लस x हो जाएगा, लेकिन टोटल सॉल्यूशन भी तो बढ़ेगा। x ml यदि इसमें ऐड किए तो इसमें क्या हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन भी बढ़ेगा। तो कितना से बढ़ेगा, 400, और प्लस क्या ऐड किए, तो x ऐड किए थे। देखिए टोटल क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल कितना हो जाएगा, 60 प्लस x ml, 60 प्लस x ml। देखिए ये क्या बोल रहा है, स्ट्रेंथ कितना करना है, 32%। 32% का मतलब 32, ये परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 100। 32 क्या ऊपर वाला एल्कोहल है, तो 60 प्लस एक्स, एल्कोहल का क्वांटिटी क्या हो गया, 60 प्लस 100 का मतलब टोटल, 100 का मतलब टोटल, टोटल कितना है, 400 प्लस एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। यदि यहाँ से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल काट दीजिए, 4 से 8 टाइम्स, 4 से 25 टाइम्स। देखिए 25 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, 1500 हो जाएगा, प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 25x इज इक्वल टू 8 से 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3200 प्लस 8x। देखिए 25x माइनस 8x हो जाएगा, ये साइड आएगा इक्वल टू के, दूसरे साइड आता है प्लस वाला क्या हो जाता है माइनस, तो 25x माइनस 8x इज इक्वल टू 3200 माइनस 1500। 25x माइनस 8x 17x इज इक्वल टू, देखिए 12 माइनस 5 7, 2 माइनस 1 1, 1700। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 1700 अपॉन 17, तो x का वैल्यू 100। x माने थे क्या, x ml जो ऐड किए थे क्या, डायरेक्ट लिख लेते हैं, व्हेन x ml प्योर एल्कोहल इज एडेड। जब 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 x ml प्योर एल्कोहल क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। जब x ml प्योर अल्कोहल ऐड करने पर क्या होता है, ये सारा कंडीशन होता है। तो x का वैल्यू 100, तो x क्या चीज़ हम लोग किए, तो प्योर अल्कोहल, तो हैंस प्योर अल्कोहल इज इक्वल टू, हैंस प्योर अल्कोहल एडेड, या फिर हैंस प्योर क्वांटिटी ऑफ प्योर अल्कोहल
प्योर अल्कोहल विच इज एडेड, जो ऐड किया गया है कितना है 100, तो 100 ml, आंसर कितना आ जाएगा 100 ml। देखिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं।